अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, मगर उससे पहले मेरी चंद बातें आप लोग ज़रूर याद रखना। दोस्तों, आज के दौर में अक्सर वालिदैन अपनी औलाद पर जुल्म कर रहे हैं। आप कहेंगे कि वालिदैन अपनी औलाद पर जुल्म कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, इसका एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। आज कल हम देखते हैं कि अक्सर लोगों का मिजाज ये है कि अपनी औलाद को काम सिखाएं, वो महीने में 50,000 या 1,00,000 रुपए कमाएगा। या हम आजकल लोगों की सोच ये बन गई है, अगर पढ़ाएंगे तो उसकी आमदनी कम होगी, तनख्वाह कम होगी, वो कैसे गुजारा करेगा। दोस्तों, तो ऐसे वालिदैन जो है अपनी औलाद पर जुल्म और उन पर सितम कर रहे हैं। अजीज साथियों, हमने और आपने देखा है कि इल्म ज़रूरी है हमारे और आपके लिए। बज़ाहिर आपका बच्चा जाहिल रहकर 1,00,000 2 लाख रुपए कमा सकता है, मगर उसे मुआशरे में बैठने की और 4 लोगों में बैठने की उसे तमीज़ नहीं आएगी। वालिदैन के लिए लाजिम व ज़रूरी है अपनी औलाद को इल्म ज़रूर सिखाएं, वरना आज के दौर में हमने देखा है कि लोग स्टेशनों पर धक्का खाते हैं, बैंकों में धक्का खाते हैं। हमने देखा है कि जगह जगह शहरों में जाते हैं तो लोग धक्का खाते हुए नज़र आते हैं। ये वही लोग हैं कि जिनके माँ बाप ने उनको तालीम नहीं दी, उन्हें पढ़ाया नहीं है। दोस्तों, जब वो बड़े होते हैं फिर अपने वालिदैन को कोसते हैं, उनको गालियां देते हैं कि अगर हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया होता तो आज हमें दरबदर धक्के खाना नहीं पड़ता। दोस्तों, इसलिए वालिदैन जो है अपनी औलाद पर जुल्म करते हैं उन्हें ना पढ़ाकर। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, जैसे सिर्फ बच्चे को पैदा करना या उनकी परवरिश करना ही कमाल नहीं है, बल्कि उन्हें पढ़ाना भी ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। बाप वो कामयाब है जिसने अपनी औलाद को तालीम दे दी है। दोस्तों, दुनियावी तालीम भी दें, उखरवी तालीम भी अपनी औलाद को ज़रूर सिखाएं। अजीज़ साथियों, इल्म ये ज़रूरी है, इससे रहने का तरीक़ा आएगा। हमने देखा है बहुत सारे लोगों के पास बड़ी दौलतें होती हैं, मगर उनमें आपस में लड़ाई झगड़े और ये है खुराफातें, और उनके घर में बेचैनी बेसुकूनी सी रहती है। और आप जाएं तो उनके पास आप बैठना गवारा नहीं करेंगे। जब उन लोगों को आप देखेंगे, उनको गुफ्तगू सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो आप उनमें बैठना पसंद नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि उन लोगों में इल्म की, तालीम की कमी होती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ख़ुद भी इल्म सीखें, अपनी औलाद को भी इल्म सिखाएं। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। कोई ये सोचे कि साहब मैं 40 साल 50 साल का हो गया, इल्म नहीं सीख सकता, बल्कि आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर इल्म जो है सीख सकते हैं। हमारे पास कई लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बुढ़ापे में जाकर इल्म सीखा है। मतलब ये है कि उन्हें मालूम चला कि बग़ैर पढ़े लिखे का जो है दुनिया में काम ही नहीं है और उसका जो है गुजारा ही नहीं है। दुनिया तो छोड़िए, मरने के बाद भी अगर आपने दीन नहीं सीखा है तो उसकी पकड़ होगी। इसलिए चाहिए कि हम और आप अपने बच्चों को इल्म ज़रूर सिखाएं, ख़ुद भी इल्म सीखें और अपने माशरे में एक तरीक़े का माहौल पैदा करें इल्म सीखने का। आज हम लाखों करोड़ों रुपए मेलों ठेलों में, शादियों में, ब्याह में तबाह बर्बाद कर दिया करते हैं, पटाखों में, बाजों में तबाह बर्बाद कर दिया करते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि इतना पैसा अगर हम अपने बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत पर लगाते तो हमारे बच्चे अपाहिज और वो बेसहारा नहीं होते, बल्कि उनके हाथों में कलम होता, उनके हाथों में ताकत होती और उनके पास जो है एक तहज़ीब और उनके पास एक कल्चर होता। इसलिए हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि औलाद को उसकी परवरिश के साथ साथ इल्म ज़रूर हमें और आपको देना चाहिए। दोस्तों, आइए सुनते हैं एक प्यारी सी इस वीडियो को। आप लोग भी सुनिए, हम भी सुनते हैं और इस वीडियो को दिल से सुनते हैं। मेरे चंद सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं कि मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई हो, आपकी कातिल नीयत में गर थोड़ी भी अच्छाई हो, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ। ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदात सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदात सुनाता हूँ। आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, उसकी चीखों पर मुँह बोले
भाई का क्या कहना है, मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है। उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही। उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही। और जुनैद की बूढ़ी माँ भी तुमसे रोकर कहती है, उनकी बेसुध आंखें तुमसे बेसुध होकर कहती है, कब मेरी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी जी, मेरे यही सवाल है। कहती है तुमसे नजीब की बूढ़ी माँ रोते रोते, कहती है तुमसे नजीब की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी, पहले मेरा गायब बेटा ढूंढ के लाओ मोदी जी, मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है। मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। इस बार कमजोर तालियों से सुनेंगे तो फिर मेरी शिकायत रहेगी आपसे। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। सीने में दिल रखते हैं और दिल में जरा सा भी दर्द रखते हैं तो कोई उठेगा नहीं इस नज़्म पे, बस इतनी गुजारिश है आपसे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, ये रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। साजिश किसी की भी हो लेकिन कंधे हमारे अपने ही लोगों के हैं।
तेरे नाम काले के झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा। तेरे नाम काले के झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा। हकीकत में ईमान वाले नहीं है, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं है। हकीकत में ईमान वाले नहीं है, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं है। यूं मज़हब को बदनाम करते नहीं है, यूं मज़हब को बदनाम करते नहीं है। मुजाहिद तो ये काम करते नहीं है, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं है। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा, भले ही मेरे लोग सोते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं।